महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में हुए एक परिवार में 5 लोगों के रहस्यमयी मौत की कहानी में अब तक आपने देखा कि कैसे एक एक कर सभी को सिर से लेकर पांव तक तेज दर्द शुरू हुआ, होठ काले पड़ने लगे, उसमें भारीपन महसूस हुआ और उसके बाद 20 दिन के अंदर कुंभारे परिवार में 5 लोगों की मौत हो जाती है। वो किसी रहस्यमयी बीमारी का शिकार थे या किसी तरह का भूत प्रेत का चक्कर, आखिर हो क्या रहा था, ये जानने के लिए आपको कहानी का पहला भाग देखना होगा। नहीं देखा है आपने तो देख लीजिए, कमेंट पिन किया हुआ है। जिन्होंने देख ली है वो देखिए अब इसके आगे। कुंभारे परिवार में एक के बाद एक हुए रहस्यमयी मौत के बाद पुलिस के भी कान खड़े हो गए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अगर उनकी मौत किसी बीमारी की वजह से हुई है तो बीमारी कौन सी है, आखिर उसका पता डॉक्टर को कैसे नहीं लग रहा है। फिर पुलिस के हाथ नागपुर से आई एक रिपोर्ट लगती है जिसमें मौत होने की असली वजह तो पता नहीं चला, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में कार्डियक अरेस्ट और मल्टी ऑर्गन फेल्योर होने की बात थी। लेकिन एक मौत में नहीं बल्कि सभी केस में यही बात सामने आया। लेकिन एकाएक इतने लोगों को एक साथ कैसे ये हो सकता है, ये एक बड़ा सवाल था। लिहाजा पुलिस ने जांच शुरू की। कुंभारे परिवार के सारे लोग एक एक करके बीमार हो रहे थे, मारे जा रहे थे, लेकिन परिवार की बहू संगमित्रा की तबीयत को कुछ भी नहीं हुआ। अब पुलिस ने पता किया तो पता चला कि पति रोशन कुंभारे की भी इस बीमारी से मौत हुई, लेकिन मौत होने के बाद भी संगमित्रा की बॉडी लैंग्वेज में कोई ज़्यादा गमी वाली बात नहीं थी। वो भी तब जब वो रोशन के साथ लव मैरिज करके इस घर में आई थी। पुलिस का शक परिवार की एक और औरत पर भी गया। वो इस परिवार के दूसरे नंबर पर मरने वाली विजया की भाभी रोजा रामटेके थी, जिनके बीच में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। यूं तो रोजा के पति में भी बीमारी के वो लक्षण मालूम पड़े जिससे परिवार के 5 लोगों की मौत हुई थी, और डॉक्टर ने कहा उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है और वो घर वापस लौट गए। ऐसे में शक ये भी हुआ कहीं ये दुनिया को दिखाने के लिए नाटक तो नहीं कर रहे हैं जिससे उन पर शक न हो। इसके अलावा पुलिस को संगमित्रा के बारे में एक और चौंकाने वाली बात पता चली। संगमित्रा के माता पिता उसकी शादी से नाराज होकर आत्महत्या कर ली थी। असल में वो एग्रीकल्चर साइंस की टॉपर थी। पढ़ाई के दौरान ही रोशन कुंभारे से प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली। रोशन के घर वालों ने तो शुरुआत में कुछ नहीं कहा और अपना लिया, लेकिन संगमित्रा के माँ बाप को बेटी के उठाए इस कदम से इतना बड़ा धक्का लगा और उन्हें समाज के सताए जाने की इतनी फिक्र हुई कि उन्होंने खुद की जान ही ले ली। पता ये भी चला कि संगमित्रा ससुराल में खुश नहीं थी। उसे लगता था कि कोई उससे प्यार नहीं करता है। ऐसे में संगमित्रा के पास भी सॉलिड वजह थी ससुराल वालों को रास्ते से हटाने के लिए। ऊपर से वो एग्रीकल्चर साइंस में टॉपर थी, तो जाहिर सी बात है उसे कीटनाशक और जहर के बारे में जानकारी हो सकती है। तो ये भी हो सकता है कि उसे ऐसे जहर के बारे में भी पता हो जो डिटेक्ट तो नहीं होता, लेकिन मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होने की वजह से लोगों की जान जा सकती है। शक के बिना पर पुलिस ने दोनों को उठा लिया और उनकी पूछताछ शुरू हो गई। काफ़ी घुमाने फिराने के बाद उन दोनों मामी भांजी ने एक दूसरे पर ही इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। यहाँ से पुलिस के लिए एक चीज़ तो साफ हो गई कि ये मौतें यूं ही नहीं हुई बल्कि सोची समझी साजिश थी, यानी मर्डर। डबल या ट्रिपल नहीं, 5 लोगों का मर्डर। फिर क्या, जब सख्ती से पूछताछ हुई तो पता चला कि कुंभारे फैमिली के मर्डर के पीछे इन दोनों की ही साझेदारी थी। हुआ ये कि संगमित्रा इस घर में शादी करके तो आ गई, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन जब ससुराल में उसे उनका प्यार मिलने की जगह ताना मिलने लगा और बात बात पर ससुराल में उसे परेशान किए जाने लगा, जैसा कि संगमित्रा ने बताया, तो फिर उसे अपने माँ बाप की कमी खलने लगी। उसे ये सबसे बड़ी भूल लगने लगी कि वो अपने माँ बाप के मर्जी के खिलाफ गई। तब संगमित्रा ने ठान लिया कि वो इसका बदला लेगी। दूसरी ओर इसकी मामी रोजा रामटेके का कुंभारे परिवार से जमीन को लेकर झगड़ा चल रहा था। महागांव में ही जमीन के एक हिस्से पर कब्जा करने के लिए वो चाहती थी कि कैसे भी कुंभारे परिवार रास्ते से हट जाए। दोनों का मकसद एक ही था, और जब दोनों को एक दूसरे की बात पता लगी तो वो दोनों एक हो गए।
टॉपर संघमित्रा को पता था कि हैवी मेटल इंसान को बीमार करने के साथ साथ मौत के मुंह में भी पहुंचा देता है, इसलिए उसने एक ऐसे जहर को चुना जिसका ना कोई रंग होता है, ना कोई गंध और ना ही कोई स्वाद। उस जहर का नाम रहने देते हैं, लेकिन ये समझिए कि संघमित्रा ने जिस जहर का इस्तेमाल किया वो साइलेंट किलर होता है। इसी का फायदा उठाकर संघमित्रा ने उस खास जहर को खाना और पानी में मिलाकर घर वालों को देना शुरू कर दिया। एक एक करके सभी मारे जाने लगे और उसके इस भयानक काम में मामी रोजा रामटेके ने भी साथ दिया। अब ये मर्डर सिर्फ सास ससुर तक ही सीमित रहता तो शायद ये पकड़े ना जाते, लेकिन जब 20 दिन के अंदर 5 लोगों की मौत हो गई, वो भी एक ही वजह से, तो मामला सस्पिशियस हो गया और पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में ये पकड़े भी गए और गिरफ्तार भी हुए। कहते ये भी है कि उनके टारगेट पर परिवार के 16 लोग थे, लेकिन ये सिलसिला 5 तक ही सीमित रहा। तो ये थी कहानी एक ऐसे सामूहिक मर्डर की जिसमें जिंदगी के एक गलत फैसले की वजह से परेशान औरत ने बदले की आग में एक पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। इसलिए हमेशा इस बात को सोचकर कोई भी फैसला लेना चाहिए कि इससे किस पर क्या असर पड़ेगा। कम से कम इतना तो ज़रूर सोचना चाहिए कि आपके खुद के ज़िंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा। आज की इस कहानी में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे। आप तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि आज की ये कहानी आपको कैसी लगी। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलिए, क्योंकि हम बड़े मेहनत से आपके लिए रोज़ नई एक कहानी लेकर आते हैं। तो सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नए सफ़र में क्राइम की एक और चौंका देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।